नमस्कार स्टूडेंट। पिछले लेक्चर से हम पोलराइजेशन का डिस्कस कर रहे हैं और पोलराइजेशन में जो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती हैं, निकोल प्रिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, और इनके साथ जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रिटार्डेशन प्लेट का डिस्कस किया था। रिटार्डेशन प्लेट क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, और उनके बेसिस पे हम किसी क्रिस्टल के लिए कितना रोटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटार्डेशन प्लेट। उसमें हमने दो प्लेट्स का डिस्कस किया था, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट का डिस्कस किया था। नाउ उसके बाद फिर हमने जो डिस्कस किया था वो उनका डिस्कस किया था, पहले हमने रिटार्डेशन का डिस्कस किया था ना, उसके बाद क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट का डिस्कस किया था ना। इनकी हेल्प से फिर हमने लाइट को प्रोड्यूस किया था, सर्कुलरली पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट और एलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। ना फिर हमने डिस्कस किया था इनकी एप्लीकेशन की, हम सर्कुलरली पोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनाएंगे और एलिप्टिकली पोलराइज लाइट से हम प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। इन सब के बाद हमारे पास जो एक डिस्कशन निकल के आता है, दैट डिस्कशन इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब इस ऑप्टिकल एक्टिविटी का बेसिकली जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ इनकी एप्लीकेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। When a beam of plain polarized light, अब यहाँ पे हमारे पास अनपोलराइज लाइट नहीं है, मतलब पोलराइजर लगा के हमने उसको क्या बना लिया है, प्लेन पोलराइज लाइट प्रोपेगेट थ्रो सब्सटेंस और क्रिस्टल, पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर क्रिस्टल हमने यहाँ पे चूज करना है। द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द एमर्जेंट बीम is not the same as that of incident polarized beam। मतलब जो भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या क्रिस्टल होते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड सर्टेन यूज किया है, जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल है या फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इस टाइप के, या फिर शुगर सॉल्यूशन है, इन से हमें जो लाइट मिलती है या जो प्लेन पोलराइज लाइट इनके अंदर से हम पास करें तो वो जो लाइट हमें बाद में मिलेगी, जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे, वो लाइट किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। और इसी फिनोमिना को, दिस फिनोमिना ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज रोटेटरी पोलराइजेशन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रोटेटरी पोलराइजेशन। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल एंड अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल रोटेशन, एंड द सब्सटेंस विच शो दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इसका मतलब जो सब्सटेंस या क्रिस्टल प्लेन पोलराइज लाइट का जो हमने इंसिडेंट की है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस या क्रिस्टल पर, उसके एमर्जेंट लाइट में एंगल को चेंज कर दे, मतलब जिस एंगल पे हमने फाल की है लाइट, उस एंगल पे ना मिल के हमने किसी और एंगल पे मिलती है वो लाइट, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन या वो जो क्रिस्टल है वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा ना। ये डायग्राम हमने शो किया है कि हमारे पास क्या, सबसे पहले क्या है, अनपोलराइज लाइट है। यहाँ पर जो ये वाली लाइट है दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट, ये इसका पैरेलल कंपोनेंट है, और ये डॉट वाला जो है इसका प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना। उसके बाद यहाँ पे पोलराइजर लगा है। जनरली हम यहाँ पे पोलराइजर में निकोल प्रिज्म का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या होता है, बाइफ्रिंजेंस को शो करता है, या यूँ कह लिए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है। तो उसने एक जो लाइट है उस लाइट को इस डायरेक्शन में मूव कर दिया है, तो दूसरी टाइप की जो डायरेक्शन है या दूसरी लाइट है
वो आपके पास ये है। और इस लाइट को जो फाल किया वो कहाँ पर फाल किया है? क्वार्ट्ज प्लेट। क्वार्ट्ज प्लेट क्या है कि क्वार्ट्ज का आपके पास क्रिस्टल है और नाउ उसके बाद फिर से पोलराइजर लगाया है। इस पोलराइजर को हम क्या बोलते हैं? एनालाइजर हम बोलते हैं। नाउ ए क्वार्ट्ज प्लेट with its refractive face perpendicular to the optics axis is inserted between nickels। between nickels का मतलब दोनों पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में। आफ्टर एनालाइजर द फील्ड बिकम इल्यूमिनेटेड। वो फील्ड क्या होगा? इल्यूमिनेट करेगा। एज द पोलराइज्ड लाइट इज डायरेक्टली अलोंग द ऑप्टिक्स एक्सिस ऑफ क्वार्ट्ज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टर्न। वो क्या हो जाएगी? चेंज यहाँ पे होगी। अब मेन जो चेंज हुआ है वो एक्चुअल में क्या हुआ? वो वहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन हुआ है। अब ये ऑप्टिकल रोटेशन कितना हुआ यहाँ हमने डिस्कस नहीं किया, कितना मतलब ऑप्टिकल वो रोटेट किया है। उसके लिए कई सारे फैक्टर होते हैं और कई सारे प्रोसेस होते हैं कि भाई वो कितना ऑप्टिकल रोटेट करेगा और कैसा हो उसकी रोटेशन होगी, उसका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड अपॉन थिकनेस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, या फिर आपने सॉल्यूशन लिया है तो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करेगा कि किस टेम्परेचर पे आपने सॉल्यूशन को बनाया है, या जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है, इनकेस अगर आपने क्रिस्टल वहाँ पे लिया है तो, और किस वेवलेंथ की आपने लाइट यूज की है। आपने विजिबल लाइट यूज की है या फिर आपने मोनोक्रोमैटिक लाइट यहाँ पर यूज किया, उस पर भी ये ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करेगी। नाउ जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के इनसाइड में दो टाइप की जो है रोटेशन हो सकती है। दो टाइप की रोटेशन, आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इनका स्पेशल नाम दिया गया है राइट हैंडेड रोटेशन या फिर लेफ्ट हैंडेड रोटेशन। जो राइट हैंडेड रोटेशन होती है उसको जनरली हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस भी बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस में क्या होगा? द सब्सटेंस दैट रोटेट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर फेसिंग द एमर्जेंट लाइट। मतलब जो भी ऑब्जर्वर एमर्जेंट लाइट को ऑब्जर्व करता है और उसको रोटेशन मिले क्लॉकवाइज, जब भी वो उसका एंगल मेजर करेगा, मतलब जो इंसिडेंट लाइट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे फॉल की है और उसके बाद जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सेचेरीमीटर में आपको बताया था कि यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर यहाँ पे कैल्साइट में जो रोटेटरी या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फिर हमने वो लाइट बताया था कि यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एंगल मेजर करते हैं। तो वो दो सब्सटेंस है जो राइट हैंडेड या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, उसमें द सब्सटेंस दैट रोटेट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कर दे किसकी? क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, जो फिर ऑब्जर्व उनको ऑब्जर्व करता है। तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? राइट हैंडेड या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऐसा जो काम करता है वो केन शुगर सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोरेट होता है। दूसरी टाइप की रोटेशन क्या हो सकती है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है उसको हम लेफ्ट हैंडेड या फिर लेवो रोटेटरी बोलते हैं। इस केस में जो आपके पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो कैसी होंगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती हुई किसको मिलेंगी? ऑब्जर्वर को वो मिलेंगी। ऑब्जर्वर को यहीं कह लेगी, ऑब्जर्वर को वो ऑब्जर्व होंगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके लिए जनरली हमारे पास फ्रूट शुगर होती है जिसमें, या ट्रपेंटाइन होता है एक मटेरियल, उसमें आपको ये चीज़ विजिबल होती है। It has been observed that calcite does not produce any change in plane of vibration of plane polarized light। calcite जनरली जो है ऐसा काम नहीं करता है, not produce any change in plane of vibration of the plane polarized light। PPL में कोई भी ये चेंज नहीं करता उसकी वाइब्रेशन में।
The property of rotation of plane of vibration is not only possessed by quartz but also by all organic compound whose molecules are asymmetric like sodium chloride, sugar crystal and solution like turpentine, sugar solution, quinine sulfate solution। ठीक है। नाउ इस ऑप्टिकल रोटेशन को जो हम मेजर करते हैं वो हम एंगल के टर्म में मेजर करते हैं, और एंगल को जो हम कंसीडर करते हैं या एंगल को जो हम मेजर करते हैं जनरली बॉयड्स लॉ की हेल्प से हम मेजर करते हैं, और जो टोटल उनकी ऑप्टिकल रोटेशन है वो भी फिर उस एंगल पे डिपेंडेंट रहती है जो हम एंगल यहाँ पे मेजर करते हैं। Optical rotation obey the law of addition. The rotation produced by number of optical active substance is equal to the algebraic sum of individual rotation। मतलब चाहे उसमें 50 रोटेशन हो तो इसका मतलब 50 एंगल वहाँ पे क्रिएट होंगे, और उन 50 एंगल का जो सम होगा वो आपके पास टोटल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। एक बात। अब दूसरी बात, और क्या क्या चीज़ वहाँ पे आपने ऑप्टिकली एक्टिविटी आपने निकालनी हो या फिर आपने ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में अगर आपने मेजर करना हो ऑप्टिकल रोटेशन, तो आपके पास क्या क्या फैक्टर जो हैं जो हमने पीछे दिखाए थे उन फैक्टर्स को आपने कैसे फार्मूलाज में इंट्रोड्यूस करके कैलकुलेशन करनी, उनका हम डिस्कस करेंगे। फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ का मतलब आपने विजिबल लाइट यहाँ पे यूज की है या फिर आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है। फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम ट्रांसवर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, जो सेंटीमीटर में आपको ट्यूब दिखाई थी, जितनी आपके पास ट्यूब की लेंथ होगी तो वहाँ पे ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ सॉल्यूशन द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन पाथ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन की बात की है तो उसमें क्या हो सकता है, 5% शुगर हो सकती है, 10% शुगर हो सकती है। जैसी आपने कंसंट्रेशन वहाँ पे बनाई वैसा ही आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा, और जितनी कंसंट्रेशन होगी तो उस कंसंट्रेशन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किससे रहेगा, लेंथ एल के भी रहेगा वो। नाउ एंगल की बात हमने की थी। फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द ऑप्टिकल रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपके पास लेंथ है और जो आपके पास कंसंट्रेशन है। मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मल्टीप्लाइड बाई सी। अगर यहाँ पे हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो उस कंडीशन में आपके पास जो है क्या मिलेगा हमें, अगर हम इसको हटाएं तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू का साइन आएगा और इक्वल टू किसके हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट आएगा से स्पेसिफिक रोटेशन के लिए उस कांस्टेंट को हमने कंसीडर कर लिया एस। तो आपके पास थीटा की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन दिए केन शुगर सॉल्यूशन के लिए। एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहली तो बात है जो ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है। अगर हम प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन देखते हैं तो ह्यूमन बेनिफिट के हिसाब से अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन यूरिन, जनरली जो डायबिटिक मरीज होते हैं या फिर शुगर के जितने भी मरीज होते हैं उनके यूरिन से बेसिकली मेजर करते हैं उनके यूरिन में कितनी शुगर प्रेजेंट है बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो मेन इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ ए डायबिटिक पेशेंट डिटरमाइन बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आज जो मेन हमने डिस्कस किया वो हमने किसी भी सब्सटेंस, मटेरियल या फिर किसी क्रिस्टल या फिर किसी सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया, और उसकी भी मेन जो हमने डिस्कस किया है वो पोलराइजेशन में उसकी ऑप्टिकल रोटेशन का हमने डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।